नमस्कार। हिमाचल प्रदेश में वोटिंग खत्म हो चुकी है। 12 जिलों की 68 सीटों के लिए 66% मतदान हुआ है और एक एक सीट का यहां पर जो है महत्वपूर्ण आंकड़ा सामने आ चुका है कि आखिर कौन कहां से जीत सकता है। एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ चुके हैं क्योंकि 12 जिलों की जो वोटिंग खत्म हुई है उसमें अगर बात की जाए तो 66% मतदान हुआ है और यह माना जाता है कि बंपर मतदान कहीं ना कहीं सत्ता परिवर्तन के एक बड़े चांस बनते हैं। तो 12 जिलों के आंकड़े क्या बन सकते हैं? क्या बीजेपी का कमल बरकरार रह सकता है या फिर कांग्रेस की वापसी हो सकती है? हिमाचल प्रदेश को लेकर सबसे बड़ा यहां पर चौंकाने वाला आंकड़ा बन रहा है क्योंकि अब वोटिंग खत्म हो चुकी है। जनता ने अपना फैसला ईवीएम में कैद कर दिया है। जो है हिमाचल प्रदेश चुनाव के नतीजे सामने आएंगे, लेकिन इससे पहले आपको एग्जिट पोल के हिसाब से आखिर कहां किसका पलड़ा भारी हो सकता है वोटिंग खत्म होने के बाद, ये महत्वपूर्ण आंकड़े सामने आ रहे हैं कि 12 जिलों की 68 सीट, हर एक जिले के आंकड़े और हर सीट का आपको यहां पर एग्जिट पोल के आंकड़े दिखाने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं चंबा जिले से और चंबा जिले में अगर बात की जाए तो 63% मतदान हुआ है। हिमाचल प्रदेश के लिए काफी महत्वपूर्ण माना जाता है और हिमाचल प्रदेश के लिए अगर चंबा विधानसभा सीट से चौराहे विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी का पलड़ा भारी हो सकता है, जो एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। इसके अगर बात की जाए तो यहां पर चंबा जिले से ही चंबा विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस का पलड़ा भारी हो सकता है, जो एग्जिट पोल के आंकड़े बन सकते हैं, जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। अब बात की जाए तो यहां पर चंबा जिले से ही यहां पर बात की जाए तो भरमौर यहां पर विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो कांग्रेस यहां पर जीत दर्ज कर सकती है, जो वोटिंग खत्म होने के बाद ये आंकड़े बन सकते हैं। इस तरह का अनुमान यहां पर चंबा जिले को लगाया जा रहा है। जबकि चंबा जिले से ही यहां पर डलहौजी यहां पर विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी का कब्जा हो सकता है। बीजेपी यहां पर स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है और यहां का आंकड़ा अगर देखें तो यहां पर चंबा जिले से यहां पर भाटियाल यहां पर विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर भी बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो एग्जिट पोल ने अनुमान लगाया है। इसके अगर बात की जाए तो चंबा जिले से अगर बात की जाए तो 63% मतदान यहां पर हुआ, अच्छा खासा मतदान हुआ है और यहां पर बात की जाए 5 विधानसभा सीटों में से 3 पर बीजेपी और 2 पर कांग्रेस यहां पर जीत दर्ज कर सकती है, जो अनुमान एग्जिट पोल ने लगाया है। इसके अगर बात की जाए जिला कांगड़ा से अगर बात की जाए तो नूरपुर विधानसभा सीट की, तो यहां पर क्या अनुमान लगाया जा रहा है? और अगर बात की जाए कांगड़ा जिले से यहां पर 63% यानी करीब 64% यहां पर मतदान हुआ है। जिले के लिए काफी महत्वपूर्ण जिला माना जाता है, तो नूरपुर विधानसभा सीट पर कांग्रेस का कब्जा हो सकता है, जो अनुमान यहां पर एग्जिट पोल ने लगाया है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो यहां पर कांगड़ा जिले से इंदौरा यहां पर विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां के आंकड़े क्या कह रहे हैं? यहां पर बीजेपी को जीत मिल सकती है, यानी एक सीट कांग्रेस के पक्ष में तो एक सीट यहां पर बीजेपी के पक्ष में जा सकती है, जो आंकड़ा बन रहा है। इसके लिए अगर बात की जाए कांगड़ा जिले से फतेहपुर विधानसभा सीट की, तो यहां पर जो है बीजेपी जीत लगा सकती है। बीजेपी का पलड़ा यहां पर भारी नजर आ रहा है। आम आदमी पार्टी और अन्य यहां पर ज्यादा कुछ करते नजर नहीं आ रहा है। कांगड़ा जिले से अगर बात की जाए जवाली विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर भी बीजेपी का कब्जा हो सकता है, जो हिमाचल प्रदेश को लेकर एग्जिट पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। जबकि कांगड़ा जिले से देहारा यहां पर विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर निर्दलीय जीत दर्ज कर सकता है, यानी यहां पर काफी कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है बीजेपी, कांग्रेस और निर्दलीय, और सीधे तौर पर यहां पर निर्दलीय जीत दर्ज कर सकते हैं, जो अनुमान यहां पर लगा है। जबकि कांगड़ा जिले से अगर बात की जाए तो जसवा यहां पर परागपुर विधानसभा सीट की, तो यहां पर बीजेपी का पलड़ा भारी हो सकता है। कांगड़ा जिले को लेकर ज्वालामुखी विधानसभा सीट की भी बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है। यानी कहा जाए कांगड़ा जिले के जो यहां पर विधानसभा सीटें हैं तो कुछ विधानसभा सीटों पर बीजेपी तो कुछ पर यहां पर बीजेपी और निर्दलीय भी यहां पर कड़ी टक्कर देते नजर आ रहे हैं। नगरोटा विधानसभा सीट की भी बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस को जीत मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। तो यहां पर बात की जाए कांगड़ा जिले से ही कांगड़ा विधानसभा सीट की, तो यहां पर बीजेपी को जीत मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। कांगड़ा जिले से ही शाहपुर विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है, जो अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। जबकि कांगड़ा जिले से धर्मशाला विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर भी कांग्रेस को जीत मिल सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए कांगड़ा जिले से पालमपुर विधानसभा सीट की, तो यहां पर भी कांग्रेस को जीत मिलने का अनुमान यहां पर लगाया जा रहा है। कांगड़ा जिले से बैजनाथ विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर भी कांग्रेस को जीत मिल सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए कांगड़ा जिले की सबसे ज्यादा 15 विधानसभा सीटों के आंकड़ों में बीजेपी 7 जबकि कांग्रेस 7 और 1 पर निर्दलीय, यानी यहां पर बीजेपी कांग्रेस में बिल्कुल आमने सामने की टक्कर देखने को मिल रही है, क्योंकि यहां पर हिमाचल प्रदेश का जो यहां पर सिलसिला है, हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन देखने को मिलता है और इस हिसाब से क्या कुछ आंकड़े बनेगा, इसके आंकड़े भी आपको यहां पर दिखाने वाले हैं। इसके लिए अगर बात की जाए
तो यहाँ पर स्फूर्ति यहाँ पर विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर 67% मतदान हुआ है और इस हिसाब से सीट पर बीजेपी का कब्जा हो सकता है, एकमात्र सीट है और ऐसे में बीजेपी का यहाँ पर पलड़ा भारी नजर आ रहा है। अब बात करते हैं कुल्लू की, तो कुल्लू से यहाँ पर विधानसभा सीट मनाली पे अगर बात की जाए तो कांग्रेस का कब्जा हो सकता है। कुल्लू में अगर बात की जाए तो पूरे जिले के अंदर जो है करीब 64.59 यानी करीब यहाँ पर 64% जो मतदान हुआ है, बंपर मतदान हुआ है और ऐसे में यहाँ पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है, यानी मनाली विधानसभा सीट का जो आंकड़ा बन रहा है। जबकि कुल्लू से ही यहाँ पर बंजार विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को जीत मिलने का अनुमान दिखाई दे रहा है। कुल्लू से ही आनी विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर भी बीजेपी को जीत मिलने का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। कुल्लू से ही कुल्लू विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस को जीत मिलने का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। तो इस तरह से कुल्लू की 4 विधानसभा सीटों की बात की जाए तो यहाँ पर 64% मतदान हुआ है और इस हिसाब से बीजेपी कांग्रेस में बराबर की टक्कर देखने को मिल सकती है। बीजेपी 2 सीटों पर ही कांग्रेस को जीत मिलने का अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। अब बात करते हैं जिला मंडी से 10 विधानसभा सीटें आती है और ऐसे में यहाँ का जो सियासी गणित है वो काफी अब चौंका नजर आ रहा है, क्योंकि मंडी से अगर बात की जाए करीब यहाँ पर 67% मतदान हुआ है और ऐसे में अगर बात की जाए तो यहाँ का क्या अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। जोगिंदर नगर विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को जीत मिल सकती है और ऐसे में अगर बात की जाए तो मंडी से अगर बात की जाए सिराज विधानसभा सीट की तो यहाँ पर भी बीजेपी को जीत मिल सकती है, जो अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। इससे पहले विधानसभा चुनाव 2017 में भी बीजेपी ने मंडी में अच्छा परफॉर्मेंस किया था, उस हिसाब से ही बीजेपी 2022 में भी अच्छी पकड़ बनाती नजर आ रही है, जो अनुमान यहाँ पर लगाया जा रहा है। नाचल से अगर बात की जाए तो यहां पर भी बीजेपी को जीत मिल सकती है। मंडी यहां पर जिले से अगर बात की जाए तो धर्मपुर विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर भी बीजेपी को सीधे तौर पर जीत मिल सकती है। मंडी से ही अगर बात की जाए सुरेंद्रनगर विधानसभा सीट से तो यहां पर भी बीजेपी को जीत मिलने का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है और मंडी जिले से ही अगर बात की जाए तो करसोग विधानसभा सीट पर भी बीजेपी को सीधे तौर पर जीत मिल रही है। यानी मंडी विधानसभा सीट हो या फिर मंडी में जो यहां पर विधानसभा सीट है यहां पर बीजेपी को अच्छी खासी पकड़ देखने को मिल रही है। इसके लिए अगर बात की जाए यहां पर सर का घाट की विधानसभा सीट पर भी बीजेपी को सीधे तौर पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। जबकि मंडी से ही बलाय विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है और मंडी यहां पर जिले से अगर बात की जाए तो यहां पर दारंग विधानसभा सीट पर भी बीजेपी को सीधे तौर पर जीत मिल सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए मंडी की 10 विधानसभा सीटों के लिए जो 66.75% मतदान हुआ है और इस हिसाब से बीजेपी को 9 विधानसभा सीट जबकि कांग्रेस को केवल 1, आम आदमी पार्टी 0 सीट और अन्य की बात की जाए तो 0 सीट आ सकती है। हिमाचल प्रदेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है हमीरपुर जिले से अगर बात की जाए तो यहां पर 64.74 यानी करीब 65% मतदान हुआ है। यहां पर भी लगभग जो है परसेंटेज मतदान लगभग 65-66 जो अब तक यहां पर जिलों के मतदान है उस हिसाब से हमीरपुर में भी मतदान हुआ है। भोरंज विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को जीत मिलने का अनुमान बन रहा है, यानी बीजेपी यहां पर अच्छी स्थिति में देखने को मिल सकती है। हमीरपुर जिले से यहां पर सज्जनपुर विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को जीत मिलने का अनुमान हो सकता है। और इसके लिए अगर बात की जाए हमीरपुर जिले से हमीरपुर विधानसभा सीट की तो यहां पर भी बीजेपी को जीत मिलने का अनुमान दिखाई दे रहा है। हमीरपुर जिले से ही यहां पर बरसठ विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को जीत मिलने का अनुमान दिखाई दे रहा है। नादौन विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस को जीत मिलने का अनुमान दिखाई दे रहा है। हमीरपुर की 5 विधानसभा सीटों में से अगर बात की जाए तो यहां पर जो यहां पर वोटिंग है उस हिसाब से बीजेपी को करीब 4 विधानसभा सीटें और कांग्रेस को 1 विधानसभा सीट पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। बात की जाए ऊना से यहां पर जो सीटें हैं ऊना में करीब 67.67% यहां पर मतदान हुआ है और इस हिसाब से ऊना की यहां पर चिंतपूर्णी यहां पर विधानसभा सीट पर कांग्रेस को जीत मिलने का अनुमान दिखाई दे रहा है। गगरेट विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस को जीत मिलने का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। ऊना सीट से अगर बात की जाए हरौली से तो हरौली पर भी कांग्रेस को सीधे तौर पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। ऊना से ऊना विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को जीत मिलने का अनुमान दिखाई दे रहा है। ऊना से अगर बात की जाए तो कुटलेहड जो विधानसभा सीट है उस पर कांग्रेस को जीत मिलने का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से अगर बात की जाए ऊना की 5 विधानसभा सीटें हैं और 67.67% जो मतदान हुआ है उस हिसाब से बीजेपी को 1 सीट और कांग्रेस को 4 विधानसभा सीटों पर जीत मिलने का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है, जो यहां पर एग्जिट पोल के आंकड़े सामने निकल कर आ रहे हैं। बात की जाए हिमाचल प्रदेश के लिए बिलासपुर यहां पर जिले से तो बिलासपुर में अगर बात की जाए तो 65.72% यानी करीब 66% यहां पर भी मतदान देखने को मिला है। और बिलासपुर जिले से बिलासपुर विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को जीत मिलने का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है। इस हिसाब से अगर बात की जाए तो बिलासपुर से यहां पर घुमावरी विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहां पर भी बीजेपी को जीत मिल सकती है। बिलासपुर जिले से अगर बात की जाए श्री नैना देवी जो यहां पर विधानसभा सीट है इस पर कांग्रेस को जीत मिलने का अनुमान यहां पर दिखाई दे रहा है।
जबकि अगर बात की जाए बिलासपुर जिले से ही यहाँ पर विधानसभा सीट में झंडोता विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को जीत मिलने का अनुमान यहाँ पर दिखाई दे रहा है। बिलासपुर की अगर बात की जाए तो 4 विधानसभा सीटों पर जो मतदान है और जो अनुमान यहाँ पर एग्जिट पोल ने लगाया उस हिसाब से बीजेपी को 3 विधानसभा सीट और कांग्रेस को 1 विधानसभा सीट पर जीत मिलने की यहाँ पर संभावना लगाई जा रही है। अगर बात की जाए यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के लिए सोलन से, तो सोलन में करीब यहाँ पर 68.74% यहाँ पर वोटिंग हुई है। काफी यहाँ पर बम्पर वोटिंग देखने को मिली है और इस हिसाब से अगर बात की जाए सोलन जिले से अर्की विधानसभा सीट की तो यहाँ पर कांग्रेस को सीधे तौर पर जीत मिलने की संभावना लगाई जा रही है। सोलन से अगर बात की जाए तो यहाँ पर नालागढ़ विधानसभा सीट की तो यहाँ पर भी कांग्रेस को सीधे तौर पर जीत मिलने की संभावना लगाई जा रही है। सोलन से अगर बात की जाए तो यहाँ पर दून विधानसभा सीट पर भी कांग्रेस को सीधे तौर पर जीत मिल रही है, यानी बम्पर वोटिंग का फायदा कहीं ना कहीं कांग्रेस को यहाँ पर होता नजर आ रहा है। इसके अगर बात की जाए तो यहाँ पर सोलन से सोलन विधानसभा सीट कर अगर बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को सीधे तौर पर जीत मिल सकती है और सोलन से यहाँ पर बात की जाए तो यहाँ पर कसौली विधानसभा सीट के लिए तो यहाँ पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है, जो अनुमान एग्जिट पोल ने लगाया है। इस तरह से अगर बात की जाए सोलन से 5 विधानसभा सीटें हैं, कांग्रेस को करीब 4 जबकि बीजेपी को 1 विधानसभा सीट, आम आदमी पार्टी 0 और अन्य के काले में भी 0 विधानसभा सीट जा सकती है। अगर बात की जाए हिमाचल प्रदेश को लेकर सिरमौर यहाँ पर जिले में भी यहाँ पर सबसे ज्यादा यहाँ पर बम्पर वोटिंग देखने को मिली है। 72% यहाँ पर मतदान हुआ है और इस हिसाब से अगर बात की जाए तो क्या आंकड़ा बन सकता है, जो अनुमान यहाँ पर सिरमौर जिले को लेकर लगाया जा रहा है। यहाँ पर बात की जाए तो 50 विधानसभा सीट पर सीधे तौर पर बीजेपी को जीत मिल सकती है, लेकिन कांग्रेस बीजेपी कड़ी टक्कर यहाँ पर देखने को मिल सकती है। सिरमौर जिले से यहाँ पर बात की जाए तो नाहन विधानसभा सीट पर भी बीजेपी यहाँ पर आगे दिखाई दे रही है, इस हिसाब से बीजेपी को जीत मिल सकती है। सिरमौर जिले से अगर बात की जाए श्री रेणुका जी यहाँ पर विधानसभा सीट है, यहाँ पर भी बीजेपी को सीधे तौर पर जीत मिल सकती है। सिरमौर जिले से अगर बात की जाए तो यहाँ पर पौड़ा साहिब विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो बीजेपी को सीधे तौर पर यहाँ पर जीत मिल सकती है। सिरमौर जिले से अगर बात की जाए सलाई विधानसभा सीट पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है। इसके अगर बात की जाए तो सिरमौर से 5 विधानसभा सीटें हैं और बीजेपी को 4 जबकि कांग्रेस को यहाँ पर 1 विधानसभा सीट पर जीत मिल सकती है। शिमला सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है हिमाचल प्रदेश को लेकर और शिमला में अगर बात की जाए तो 65.66% करीब 66% यहाँ पर जो है वोटिंग हुई है। और यहाँ पर अगर बात की जाए शिमला जिले से अगर बात की जाए चौपाल विधानसभा सीट को लेकर बीजेपी को यहाँ पर जीत मिल सकती है। इसके लिए अगर बात की जाए ठियोग विधानसभा सीट पर यहाँ पर अन्य उम्मीदवार यानी निर्दलीय यहाँ पर सीधे तौर पर जीत दर्ज कर सकता है। शिमला जिले से अगर बात की जाए तो कुसुमपट्टी विधानसभा सीट पर सीधे तौर पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है। शिमला से अगर बात की जाए तो शिमला ग्रामीण यहाँ पर विधानसभा सीट पर कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना लगाई जा रही है और शिमला यहाँ पर जिले से ही अगर बात की जाए जुब्बल यहाँ पर कोटकई विधानसभा सीट पर बीजेपी को जीत मिलने की संभावना हो सकती है। शिमला जिले से अगर बात की जाए तो रामपुर विधानसभा सीट पर बीजेपी को सीधे तौर पर जीत मिल सकती है। रोहर विधानसभा सीट पर कांग्रेस को जीत मिलने की संभावना लगाई जा रही है। शिमला जिले से ही शिमला विधानसभा सीट की बात की जाए तो यहाँ पर बीजेपी को जीत मिल सकती है और इस तरह से अगर बात की जाए तो शिमला में यहाँ पर 8 विधानसभा सीटें हैं और यहाँ पर बीजेपी को 4 सीट, कांग्रेस को 3 और 1 सीट यहाँ पर निर्दलीय के पक्ष में जाने की संभावना लगाई जा रही है। तो इस तरह से हिमाचल प्रदेश की सभी 12 जिलों की 68 सीट, एक सीट के आंकड़े आपको दिखाए हैं। कहां किसका पलड़ा भारी हो सकता है। वोटिंग खत्म हो चुकी है, करीब यहाँ पर 66% मतदान हिमाचल प्रदेश में हुआ है और जो अनुमान अब लगाया जा रहा है 68 सीटों के लिए बीजेपी को करीब 34 से 44 सीटें जा सकती हैं, कांग्रेस को 24 से 28 सीट, आम आदमी पार्टी 0 सीट आ सकती है। इनकी बात की जाए तो अन्य के पक्ष में 0 से 2 सीटें आ सकती हैं। यानी सीधे तौर पर हिमाचल प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस में ही आमने सामने की टक्कर देखने को मिली है और जो अनुमान अब लगाया जा रहा है उस हिसाब से बीजेपी को यहां पर फिर से बहुमत मिल सकता है। लेकिन माना यह जाता है कि हिमाचल प्रदेश की जनता हर 5 साल में सत्ता परिवर्तन करती है, तो इस बार करेगी या नहीं, क्योंकि बीजेपी ने बड़े बड़े दाव चले हैं। बीजेपी से बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनावी मैदान में थे और इस हिसाब से जिस कार से यहां पर चुनावी प्रचार, चुनावी कैंपेन देखने को मिला है, वो अनुमान और जो एग्जिट पोल के अनुमान रहे हैं उस हिसाब से हिमाचल प्रदेश में बदलाव देखने को मिल सकता है। बीजेपी जो सिलसिला उसको बदल भी सकती है या फिर हिमाचल प्रदेश की सरकार जो जनता है वो उसको बरकरार रहेगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आपको बता दें कि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। 8 दिसंबर को ही फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेंगे। क्या हिमाचल प्रदेश की जनता हर 5 साल में जो सत्ता परिवर्तन करती है उसी पर वो कायम रहेंगे या फिर बीजेपी यहां पर परिवर्तन दिखाएगी? क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। तो आपको क्या लगता है, हिमाचल प्रदेश में बीजेपी का कमल बरकरार रहेगा या फिर परिवर्तन ही दिखेगा? इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर किए। तो मिलते हैं दोस्तों और लेटेस्ट और महत्वपूर्ण विश्लेषण के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।